Hey everyone, this is Akansha and I welcome you guys to मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। फटाफट से आप सारे बच्चे आ जाइए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो परफेक्ट है नहीं। फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सीजल मेंस के क्वेश्चंस। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आइए, वी हैव बीन सबसे पहले देखो ये जो सेंटेंस है ना, इसको अरेंज करना आपको करेक्ट ऑर्डर में। We have been able to identify certain patterns in the microbiome and immune response that are clearly linked to the progression and severity of brain injury. So आपको इसे अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। क्या होगा बताएंगे। So guys, अगर हम देखें तो we have been, ये आपका हो गया। We have been able हो जाएगा, बहुत ही साफ साफ है। We have been able हो जाएगा, we have been able, ये दो ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर दो। अब पी क्यू कॉमन है तो पी के बाद क्यू आ जाएगा। पी क्यू दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अब एस एंड आर के बीच की लड़ाई है, देखते हैं क्या होगा। आप देख रहे हैं कि आर के बाद एंड आया है, आर में एंड आपने लास्ट में यूज किया, मतलब ये है कनेक्टर, तो ये किसी ना किसी सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। तो इसे हम पहले यूज करेंगे और फिर लास्ट में यहाँ एस यूज करेंगे। तो आंसर क्या होगा, पी क्यू आर एस हो जाएगा। आंसर फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। Has Geeta any previous knowledge of work with junior colleagues? आपको बताना है ये जो आपका सेगमेंट है इसमें क्या एरर है। चलिए, with has any और वर्क किसमें मिस्टेक है आपको ये बताना है। देखिए, हैज गीता एनी प्रीवियस, जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं ना तो हम सम यूज नहीं करते, वहां पर एनी यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में आप एनी का यूज करते हो, ठीक है। सो हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद, वर्क नहीं होगा बेटा, यहाँ पर वर्किंग होगा क्योंकि ऑफ है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करते हैं हमेशा, तो यहाँ वर्क नहीं होगा, क्या होगा, वर्किंग होगा। आपका डी ऑप्शन में रखते हैं। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है किस ऑप्शन में है, ए बी सी डी। सिमेट्री, एकोमोडेट, इंट्रूडर या फिर नेसेसरी। सिमेट्री क्या होता है, कवरिंग। एकोमोडेट क्या होता है, एकोमोडेट की मीनिंग होती है मैनेज करना, एडजस्ट करना। इंट्रूडर क्या होता है, इंट्रूडर बोलते हैं जो फोर्सफुली कहीं पर एंटर करता है। सो गाइस, यहाँ सिमेट्री भी करेक्ट है, एकोमोडेट भी करेक्ट है, इंट्रूडर भी करेक्ट है। नेसेसरी की स्पेलिंग रॉन्ग है। नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है, एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, ठीक है, ए आर वाई। एन ई सी, थोड़ा मैंने गंदा लिख दिया, एक सेकंड में दोबारा से इसको लिख देती हूँ। एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, नेसेसरी। स्पेलिंग आपका डी ऑप्शन में रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, the monster trucks have very dash engines, they can probably pull a train coach without any problem। तो क्या डैश में फिल करेंगे आप बताइए, डैश में क्या फिल करेंगे। the monster trucks have very dash engines, they can probably pull a train coach without any problem। काइंड ऑफ इंजन्स आपको बताना है। अब इंजन्स के लिए आप क्या यूज करोगे, डोमिनेंट जो किसी को प्रभावित कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, कंट्रोल कर दे, नहीं जी। फोर्सफुल नहीं होगा, इंप्रेसिव नहीं होगा, लड़का नहीं है कि इंप्रेसिव होगा। आंसर हो जाएगा पावरफुल, पावरफुल इंजन्स, शक्तिशाली इंजन्स, ठीक है जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ओके, सो दिस क्वेश्चन is about spelling error. Now you have to find out which question has spelling error. So चलिए एक बार फटाफट से सारे बच्चे शेयर कर देंगे वीडियो को एंड में आंसर करेंगे। आइए देखते हैं। Our government, ठीक है भाई, our government has launched a relatively extensive set of reforms for aborigines in the country, ठीक है। तो यहाँ पर aborigines की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है जी। एंड aborigines का मतलब होता है नेटिव, और यहाँ ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ भी रॉन्ग है बेटा और यहाँ भी रॉन्ग है, केवल इस ऑप्शन में करेक्ट है ना। एबॉर्जिनीज की स्पेलिंग मैं बता दूं तो एबॉर्जिनीज की स्पेलिंग होती है ए बी ओ आर आई जी आई, ठीक है जी, जी आई एन ई एस, एबॉर्जिनीज यानी कि नेटिव, नेटिव, ठीक है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका केवल सेकंड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट वन, The contingent managed to successfully, the contingent managed to successfully। चलिए आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ आपको
देखिए यहाँ मैं एक डैश कर देती हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। द कंटिजेंट मैनेज्ड, ये मैनेज्ड और टू के बीच में डैश है, ठीक है। द कंटिजेंट मैनेज्ड डैश टू सक्सेसफुली, ठीक है। मैनेज्ड टू है ना बेटा, एक सेकेंड बेटा, मैनेज्ड टू और सक्सेस, टू और सक्सेसफुली के बीच में गैप है। सो पार्क द डील, क्लोज द डील, हील द डील, कैच द डील, क्या होगा आंसर? पार्क द डील नहीं होगा, क्लोज द डील होगा। डील को क्लोज किया जाएगा, हील और कैच नहीं किया जाएगा। सो क्लोज द डील हो जाएगा। द कंटिजेंट मैनेज्ड टू क्लोज द डील सक्सेसफुली, है ना जी। 6 पार्ट में 6 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। For Rahul, everything was a modern experience until I stepped onto the field. Modern और modern and a के बीच में ये मैंने यहाँ डैश किया हुआ है। Now you have to find out the synonym of this particular word. It's modern. Modern का synonym find out करना है। New, flashy, global या फिर Asiatic. For Rahul, everything was a modern experience until he stepped onto the field. So modern का क्या होगा, synonym क्या होगा बताएंगे? Asiatic कान से, ग्लोबल कान से, फ्लैशी मीन्स होता है फेक, सो योर आंसर इज ओनली न्यू। न्यू, मॉडर्न का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वन। ओके, ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करना है। रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर। ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करना है। कम ऑन एवरीवन, क्या होगा बताएंगे आप सभी। So let's see, Rehan and Ronit. Rehan and Ronit. Now we have two subjects here, right? And we have connected with and two subjects, Rehan and Ronit. तो अभी दो सब्जेक्ट हो गए हैं, तो वर्ब तो प्लूरल होनी है। आर गुड फ्रेंड्स, ओके। एंड के साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड एक कंजंक्शन है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। इट डोंट मैटर नहीं होगा बेटा, इट डज नॉट मैटर होगा। इट हमेशा इट के साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं, प्लूरल नहीं करते हैं हमेशा, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। Now we have to find out the synonym of this word, moral. Moral का synonym क्या होगा? Ethical, honorable, godliness या symphony? Moral का synonym क्या होगा? Moral मतलब नैतिक, ठीक है जी, नैतिक। तो नैतिक होगा, ठीक है, नैतिक। तो ethical आंसर हो जाएगा यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन। सिम्फनी में क्या होता है? तो सिम्फनी होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, या इसे कॉनकॉर्ड कह सकते हैं। कॉनकॉर्ड, easily we can say concord. So this is correct. Next one, a skeleton in the cupboard. इस idiom की meaning क्या होगी? A skeleton in the cupboard. अगर आप कह रहे हो a skeleton in the cupboard, then what does it mean? An embarrassing fact that not to be kept secret. An embarrassing fact that to be kept secret. So which one is correct? Question number 10. चलिए. So yes, an embarrassing fact to be kept secret, है ना, ऐसा embarrassing fact जिसे secret रखना चाहिए। Next one. Okay, so correct order क्या होगा? Now you have to tell me the correct order of this question. The rattlesnake, it has a specialized Jacobson's organs which gives to heightened knows when to lie because sense of smell to detect prey. चलिए, क्या होगा 11th का बताएंगे आप सभी। आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। द रैटल स्नेक, द रैटल स्नेक, ठीक है, वो जो चलने वाले स्नेक होते हैं ना, रैटल स्नेक, पी है नहीं तो हटाते हैं इसको। आर से कर सकते हैं, रैटल स्नेक नोज, आर से कर सकते हैं। knows when to lie low because it has a specialized Jacobson's organs, ठीक है, organs we can say कि RPQ, अच्छा है भाई, RPQ भी हो गया complete। sense of smell to detect prey, RPQS। आंसर यहाँ बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। एस से नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि वो एक सेंस आ रहा है, और क्यू से इसलिए नहीं। रैटल स्नेक ऑर्गन्स व्हिच गिव्स इट अ हाइटेंड, उसके बाद कह रहे हैं हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे एंड नो। ये ऑर्डर्स ही रॉन्ग है, दोनों के ऑर्डर्स रॉन्ग है, केवल फर्स्ट ऑप्शन होगा। Even though Margaret had already eaten a large meal, she could not resist eating 2 slices of the delectable pie. तो आपको डिलेक्टेबल, जो ये वर्ड आपका दिया गया ना डिलेक्टेबल, इसका आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा?
स्टेल, डिलीशियस, न्यूट्रिशियस या फिर रॉटन। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, लसियस, टेस्टी, डिलीशियस, यमी। तो आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। स्टेल का मतलब होता है जो रॉटन है, एंड न्यूट्रिशियस जो आपको न्यूट्रिएंट दे, मतलब जो पोषण दे, उसको हम कहते हैं। तो आंसर डिलीशियस हो जाएगा। She said to me the charlatan will be breaking into the safe। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी 13th की? बताइए 13th की इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में। तो विल बी का जो होगा ना वो वुड बी हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, वुड बी केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा वुड बी ब्रेकिंग इनटू। फ्लाई इनटू अ पैशन, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? टू बी अग्रेसिव एट टाइम्स, टू बिकम अग्रेसिव ऑफन, टू बिकम वेरी सडनली, टू बी ऑलवेज एंग्री। 14th का आंसर क्या होगा बताएंगे? फ्लाई इनटू अ पैशन, जी आंसर हो जाएगा टू बिकम एंग्री सडनली, है ना, कभी खुशी कभी गम होना। आइए, शालू हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? चलिए, इसकी पैसिव वॉइस आप सभी को बतानी है। देखिए सालू की मैं बात करूं तो सालू सब्जेक्ट है, हैज मतलब कंप्लीट जो सेंटेंस है ना ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, कंप्लीट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, और ऑर्डर क्या कर रही है? वो न्यू कॉपीज ऑर्डर कर रही है। तो न्यू कॉपीज यहाँ पर ऑर्डर हो गया, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम को ऑर्डर कर रही है वो। तो आई कैन से दैट दिस द होल पार्ट ऑफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा जो यहाँ पार्ट है जो मैंने अंडरलाइन किया, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 यूज करते हैं। तो यहाँ पर न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम and new copies has been ordered by शालू। ये तो नहीं होगा, हटा दो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन। अब कॉपीज है ना, कॉपी तो नहीं है, कॉपीज हैं, तो फिर हैव होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शंस निकल गए, आंसर डी ऑप्शन है केवल। नेक्स्ट आ जाओ। गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग्स फॉर हिज ग्लोरी, ब्लेस्ड का एंटोनिम क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन यू गाइस हैव टुडे। अपॉइंटेड, प्रोड्यूस्ड, अप्लाइड और कस्ट। ब्लेस्ड मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना, एनलाइट करना, किसी को ब्लेस करना। सो ब्लेस का हो जाएगा कस्ट, डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, जो खुद से बहुत प्यार करता है उसे हम क्या कहेंगे? नार्सिस्ट, ल्यूनेटिक, स्टोइक या पॉलीग्लॉट? खुद से प्यार करने वाले को नार्सिस्ट कहते हैं, घमंडी, हेनपेग्ड, इगोटिस्ट। ठीक है, सोलन हेडेड, खुद से प्यार करने को। ल्यूनेटिक मींस क्या होता है? इंसेन, इसेंट्रिक, पागल। ठीक है जी। स्टोइक, अपैथेटिक, जिसे किसी भी बात का फर्क ना पड़े, इनडिफरेंट हो बिल्कुल, उसे ल्यूनेटिक कहेंगे हम। एंड पॉलीग्लॉट, जिससे बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। पॉली मीन्स होता है ये मैनी, एंड ग्लॉट मीन्स होता है लैंग्वेज, जो बहुत सारे लैंग्वेज को बोलता हो उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट वन। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, इसमें आपको बताना है पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, बताएंगे। देखिए हैज डाउनलोडेड है ना, तो आपको आर बीइंग, इसकी पैसिव वॉइस में आर बीइंग, इज बीन होता नहीं है, वॉज डाउनलोडेड नहीं होगा, आंसर केवल फर्स्ट ऑप्शन होगा, द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन। नेक्स्ट वन। गिविंग द वर्डिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा? वन वर्ड आपको बताना है, वन वर्ड। कम ऑन एवरीवन। डेसोलेट, सस्पिशियस, ओमिनस, ब्लीक। So giving the worrying impression that something bad is going to happen in future. So for that we use this particular word ominous. Ominous कहते हैं अगर हम ये सोचते हैं कि कोई चीज होने वाला, कोई बुरा चीज होने वाला है, जिसे imminent भी कहते हैं हम, imminent, imminent भी कहते हैं अगर हम सोच रहे हैं भविष्य में ये चीज होने ही वाला है तो उसे imminent कहेंगे हम। Desolate का मतलब होता है reclused, अलग, alone, suspicious, संदेह, and bleak means क्या होता है? दुखी होता है। ठीक है, melancholy. Next one. 20. The new shop that opened last week are hardly sufficient stock of the products that it advertised about. आपको बताना है कि इसमें हमारा क्या ग्रामेटिकल एरर है। नहीं, आपको इसे सब्स्टिट्यूट करना है, इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। कम ऑन एवरीवन, सब्स्टिट्यूट करना है। किस पार्ट से सब्स्टिट्यूट करेंगे? किस ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट करेंगे?
The new shop that opened last week are hardly sufficient stock of the products that it advertised about. बेटा हार्डली अपने आप में नेगेटिव है तो इसके साथ नॉट का यूज तो करना नहीं है, तो आपने ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से रिमूव कर देना है, और इज हैड और हार्डली इज हैविंग नहीं होगा, केवल सेकेंड ऑप्शन होगा, हार्डली हैड हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्लोज टेस्ट है, आइए फटाफट से इसको पढ़ के हम करते हैं सॉल्व। The Romans had developed a dash for chariot racing. The dash of the game are so excited that sometimes it may dash into a chaos, confusion and riots. The dash in which racing took place was called a circus. The dash one was Circus Maximum in Rome that could hold up to 3,85,000 spectators, which shows the popularity of the sport. Let's get started. चलिए जी, क्या होगा फर्स्ट में? फर्स्ट में यहाँ क्या फिल करेंगे? द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर चैरियट रेसिंग। टेस्ट बेटा स्पूनफुल नहीं होगा, टेस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट अपना डेवलप किया रोमन्स को चैरियट रेसिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। द डैश ऑफ गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मे डैश इनटू क्योस। सपोर्ट, कंपेनर्स, रिफॉर्मर्स, चैंपियंस या सपोर्टर्स, क्या होगा 22 में? क्या होगा बताइए? सपोर्टर्स, गेम को सपोर्ट करने वाले लोग, चैंपियंस नहीं, चैंपियंस तो शांत होकर के गेम खेलेंगे ना। सपोर्टर्स, सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मे डैश इनटू क्योस। अडैप्ट, रिशेप, ट्रांसफिगर या कन्वर्ट। बट अडेप्ट मतलब होता है ढालना, रिशेप मतलब होता है कोई शेप में चेंज करना, ट्रांसफिगर भी होता है रिशेप करना, बट यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। इट मे कन्वर्ट इनटू क्योस, कंफ्यूजन एंड रायोट्स। The dash in which racing took place was called a circus. चलिए क्या होगा बताएंगे 24 में गाइस? स्टेडियम होगा, है ना, सर्किट एंड रूट नहीं होगा, स्टेडियम। The stadium in which racing took place was called a circus. The dash one was the Circus Maximum. The dash one was the Circus Maximum in Rome. (25) Last one. Which option is correct? Now tell me. 25 में क्या करेक्ट ऑप्शन है? Largest. The largest, okay, highest तो ऊंचाई के लिए होता है ना, स्टेडियम ऊंचा नहीं होता है, स्टेडियम बड़ा होता है, large. The largest one was the Circus Maximum in Rome that could hold up to 3,85,000 spectators, which shows the popularity of the sport. So C option is correct here, and these are the questions for CGL mains, and will be again here tomorrow. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.